कृष्णा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा लग रहा है वृंदावन की सारी नदियां इसी सागर में आ रही हैं। तो जहां सारी नदियां मिलती हैं वहीं संगम होता है, जहां संगम होता है वहीं कुंभ होता है। गिरधर लाल की एक नदी का आप सुख ले ही रहे थे। हमारे पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री ऋषिकेश गोस्वामी महाराज, जो यहाँ वनजन्य क्षेत्रों में ट्राइबल्स में भी प्रभात फेरी के 7,500 गांवों में करते हैं, ऐसे महाराज जी ने राधा रमण लाल की भी नदी, नाम की भी नदी, तो सब संगम तो यही है। और बड़ी बात तो ये है कि आप सबकी, जैसे पहले गांव में से कोई जाता था तो सबकी भेंट ले जाता था, सब तो जा नहीं पाते थे, तो पूरे सागर वासियों के प्रेम की बिंदु लेके हमारे व्यास जी अभी कुंभ जाके सबका स्नान करा देंगे महाराज। कल आपने मुझे आज्ञा की, पर सही बात है, आपको पता हो ये रात भर के जगे भय हैं, पर कथा विश्राम देती है, कथा विश्राम देती है। हम लोग रोज सोने के बाद भी जगे से नहीं लगते, पर ये न सोने के बाद भी भागवत जी सबको उत्तिष्ठ जागृत रखती है महाराज। आपने आज्ञा की महाराज यहाँ तो आई जाओ आप, महाराज जी भी बोले तो मैं बोला ठीक है। वैसे भी भागवत जी का अंतिम श्लोक ही चैतन्य कथा की भूमिका है, तो चैतन्य भागवत तो तभी होगी जब आपके कानों से, आपके मुख से हमारे कानों में भागवत जी चली जाएं और हम वहां चैतन्य कथा का प्रकाश करें। बंधुओं, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब ठाकुर जी दिखते हैं तो गिरधर लाल जैसे दिखते हैं, और जब ठाकुर जी बोलते हैं तो इंद्रेश जी जैसे बोलते हैं हमारे। तो देखना हो तो वहां जाइए, सुनना हो तो इनके पास आ जाइए, ऐसा हमको लग रहा है। सब जगह आप नाम का प्रचार कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं कह दूं, आपका उड़न खटोला प्रतीक्षा कर रहा है, मुझे मालूम है, और वहां पहुंचना है। नहीं तो जिनकी वजह से हम लोग सुविधा से कुंभ में पहुंच रहे हैं, उन्हीं के आने से हवा में डोलना पड़ेगा। तो एक पीएम आपको भेज रहा है और एक पीएम आपका स्वागत करेगा। मेरे नाम का भी शॉर्ट फॉर्म पीएम ही होता है। एक बड़ी सुंदर लीला हुई। एक व्यक्ति ठाकुर जी की सेवा करता था। भागवत जी से क्या होता है, हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवत प्राप्ति से भी बड़ी बात है भगवत प्रेम की प्राप्ति होना। ठाकुर जी कंस के द्वार में गए, किसी को प्रेम ही नहीं था, और जब सलतोषण चारण मुष्टिक से युद्ध हुआ तो सुखदेव जी ने भी सिर पर हाथ धर लियो, बताओ कैसे रूखे हैं। ठाकुर जी को कुश्ती में अंग संग हो गया, उसके बाद भी इन दुष्टन के हृदय में एक रस की बूंद नहीं आई। और वृंदावन में व्रज गोपियों को अगर ठाकुर जी के पीतांबर से छुई हुई हवा भी चली जाती तो गोपियां मूर्छित हो जाती थी हमारे। तो प्रीति की प्राप्ति कथा से होती है, और जब ठाकुर जी से प्रेम हो जाए ना तो ठाकुर जी भी आपको निभाते हैं, संग संग रहते हैं। एक व्यक्ति ठाकुर जी को संग लेकर चलता मर्यादा से, ऐसे नहीं डलिया में लेके। गिरधर लाल भी तो चलते हैं, हमारे राधारमण लाल भी तो चलते हैं। तो इन सब महापुरुषों से इंद्रेश भैया सो सीखो कि ठाकुर जी को संग ले जाना हो तो कैसे ले जाया जाता है। ऐसे डोलम डोल करके नहीं, ठाकुर जी सब जगह जाते हैं, उसकी मर्यादा ध्यान रख के ऐसे वो मर्यादा से ठाकुर जी को ले जाया करता था। एक बार ठाकुर जी संग थे, हमने एक बार इनका वीडियो भी देखा था। ट्रेन में भी ये खूब गिरधर लाल को विराजमान करके चकाचकी भोग लगा रहे थे। हमने वास्तव में चर्चा भी करी, बड़ा आनंद आया। तो ऐसे वो भी ट्रेन में ठाकुर जी को ले गए तो मैंने खूब प्रेम से विराजमान कर दिया। अब वो आने जाने वाले उस ट्रेन में, वो कुंभ की तरफ ही जा रही होगी ट्रेन, उसके गांव से होते हुए, तो बहुत से संत थे। जो संत आते वो ठाकुर जी को देखते तो प्रसन्न हो जाते।
वो भी कहता महाराज यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। अच्छा वाह भाई, तेने हमारो सफर बड़ो बढ़िया कराई दियो, रास्ता में ही ठाकुर जी के इतने उत्सव दर्शन, तो बता तुझे क्या चाहिए? बोले मेरी ये इच्छा है कि आप जहां जा रहे हो वहां से बस एक गांव पहले, एक स्टॉप पहले मेरा गांव आता है, आप सब वहां चलो, थोड़ी देर मुझ पर कृपा करो। संत बोले ठीक है, पर फिर छुड़वा दियो तू। बोले वो हमारी जिम्मेदारी। इतने उत्साह में वो ट्रेन छोड़ करके सब संतों को लेकर के फटाफट गांव में एक आदमी भेजा, कोई व्हाट्सएप तो था नहीं कि पत्नी को भेज देता, बी रेडी सेंड्स आर कमिंग, इतनी सुविधा तो थी नहीं। तो एक छोरा दौड़ायो कि फटाफट जाए घर में खबर कर, 10 20 50 महात्मा आ रहे हैं, ट्रेन से उतरो, सबकी अगवानी करवे लगो। ऐसी भड़बड़ भड़बड़ में एक बड़ी भूल है गई कि बैठे बैठे ठाकुर जी को उठानो भूल गो मारे, जिनकी वजह से मिले सवरे भी नहीं उठानो भूल गो, और सवरे उतर करके चल दिए। अब बात ये थी कि स्टेशन से घंटा भर दूर गांव था। जब वहां पहुंचा तो आदत ये थी कि ठाकुर जी को पहले विराजता था। अब एकदम ध्यान में आया कि ठाकुर जी कहां गए, सवरे महात्मा भी आ गए, अब तो रोवे बैठे, अब तो सोचे जने ट्रेन भी कहां चली जाएगी। सब महात्मान के हाथ पांव जोड़े। एक जरा हष्टपुष्ट महात्मा था, बोले तू जल्दी जल्दी चल, हम वापस चलते हैं, जब तक तेरी पत्नी ध्यान रख रही है। सब दौड़ करके फटाफट 2-4 महात्मा संग लगे, लौट करके आए बाहर। स्टेशन मास्टर खड़ा था, फूट फूट के रोवे, उसे तो बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही, ध्यान भी नहीं कौन सी ट्रेन, क्या ट्रेन। किसी ने प्लेटफॉर्म मास्टर ने पूछा क्यों रो रहा है भैया, पत्नी खो गई क्या तेरी, बच्चा खो गए, कौन खो गया, क्यों रो रहा है महाराज? तो अब कई बार तो पत्नी खो गई होती तो फिर नहीं रो रहा होता, ये अभी नहीं जानते, जल्दी जाने ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो महाराज मैं तो उंगली करे बिना तो तुम्हें छोड़ूंगा, तुम पता है महाराज जब थे। कई लोग कैलाश भैया कह रहे कुंभ की व्यवस्था बड़ी खराब है, बहुत ही खराब है कुंभ की व्यवस्था। हमने कहा क्यों? बोले 10 बार घरवाली छोड़ गए, फिर से खोया पाया वाले ले आए महाराज। तो क्या करें, ऐसी खराब व्यवस्था। खैर सबका तो अपना अपना सौभाग्य होता है। क्या घरवाले रह गए, कौन रह गया? खैर ये बात सबके ऊपर लागू नहीं होती। जैसे कि अनुश्री जी की आप व्याख्या कर रहे थे, ऐसी घरवाली किसी की हो तो उसे तो भागवत जी में आकर बैठना ही पड़ेगा। हमारे स्वयं के घर में बैठकर निमाई पाठशाला की ऐसी सब तरफ चर्चा होती है, भैया जानते हैं ये सब उन्हीं की कृपा है। तो ये कथा भी निमाई पाठशाला में सुनाई गई थी, इसलिए मुझे स्मरण में आ गया। तो स्टेशन मास्टर पूछने लगा कि भैया क्या बात हो गई? तो संत ने बताया, अरे भैया हमारे ठाकुर जी थे वो रह गई। कौन सी ट्रेन थी? अरे क्या बताएं, तो 1 घंटा दूर निकल गई होगी। अरे नहीं, बोले फलानी ट्रेन नंबर था, फलानी सीट थी। स्टेशन मास्टर बोला महात्मा जी रोना बंद करो, हम क्या बताएं, 1 घंटा से ट्रेन में फॉल्ट आ गया और स्टेशन पर ही खड़ी हुई है महाराज, हम क्या बताएं। अच्छा बोले चलो भीतर, इंजीनियर लोकल बुला दिए, ठीक ही नहीं हो रहा, बड़े शहर के इंजीनियर बुलाए हैं। ओ वो तो एकदम तान दुपट्टो भागो भीतर। देखा तो भीतर अपने डिब्बा में घुसो तो ऊपर वाली सीट पर गोपाल जी ऐसे बैठ के वाकू ताक कर वकी प्रतीक्षा कर रही महाराज। प्रणाम करके वने ठाकुर जी उठाए और जैसे ही लेकर के स्टेशन से नीचे ट्रेन से उतरो, आगे इंजीनियर काम कर रहे, उन्हें बड़ी जोर से आवाज दी, अरे ट्रेन ठीक हो गई, ठीक हो गई, चलो भैया चलो भैया। सब प्रसन्न हो गए और ट्रेन निकल पड़ी। कहने को अर्थ ये था कि अगर साचो प्रेम प्रभु ते होवे तो मूर्ति बोले काठ की है, मूर्ति बोले काठ की, साचो प्रेम हो जाए है। कैसो सुंदर प्रेम है। ठाकुर जी खुद बाकी प्रतीक्षा में ट्रेनें अड़ाई करके बैठे हुए, जब तक लेके नहीं जाएगो मैया ट्रेनें जावे ना दूंगो। ऐसी प्रीति कौन करा सकता है? ऐसी प्रीति कथा करा सकती है। कथा से ये भगवत प्रेम मिलेगा। पर एक और बात है, ऐसे महापुरुष जब कथा करते हैं तब कथा से प्रीति होती है और फिर कथा में कृष्ण से प्रीति होती है। ये मार्ग है। कोई अच्छा महात्मा मिल जाए तो कथा से प्रेम हो जाएगा और फिर कथा में कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। बस इतने ही रास्ते को भक्ति पथ कहते।
इसी का नाम भक्ति पथ है। और इसी भक्ति पथ पर आरूढ़ होकर व्यास जी कथा कह रहे हैं। इनको हवाई जहाज न उड़ जाए। वैसे तो गिरधरलाल तुम्हारे संग में है, बाई भी अड़ा के रखेंगे जब तो आनंद आवेगा महाराज। वो भी बाई ये भी अड़ाई के रखें। अब हाँ वही कहना चाह रहा हूं मैं, न बिन को ना अड़ाएंगे, बिन के पास अभी है ना आपको अड़ाएंगे। सो ऐसी भावना के साथ नाम संकीर्तन को सुख तो हम बिनी से लेंगे। मैं इसी भाव से अपनी वाणी विश्राम करूं। श्री राधा रमण लाल की